हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो है रिश्ते के ऊपर में। तो अगर कुछ रिश्ते हम लोग बनाते हैं या फिर हम एक फैमिली में जब पैदा होते हैं उसके बाद हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों से हमारा कुछ अच्छा रिश्ता होता है और कुछ कुछ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं टिक पाता है। कभी हम गलत हो जाते हैं, कभी वो लोग गलत हो जाते हैं, एंड एवरीथिंग इट्स बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हो सकता है तो हम लोग सामने बैठ के सब क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी किसी को तुम्हारा ज़रूरत हो तो एज ए ह्यूमन तुम उसके साइड में जाके खड़े रहो, चाहे वो तुम्हारे लिए अच्छा किया हो, की हो या नहीं किया हो या नहीं की हो। वो जो भी हो, तुमसे वो 30 साल बड़ी हो, तुम्हारी मौसी हो, तुम्हारी बुआ हो, तुम्हारी दादी हो, जो भी हो रिश्ते में, वो जो भी हो, तुम सबके लिए कुछ ना कुछ उनके बैड सिचुएशन में अगर करोगे तो तुम्हारा जो रिजल्ट तुमको भगवान जी देंगे। तुम्हारा रिजल्ट तुमको कहीं ना कहीं किसी भी प्रोसेस में मिल जाएगा। और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि हाँ ठीक है, मैंने उसके लिए ये किया तो वो मेरे लिए रिटर्न में कुछ करेगी या करेगा। रिश्ते होते हैं, जब होते हैं अच्छे होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत खुशी लाइफ में देते हैं। और जब कुछ सिचुएशन ख़राब हो जाते हैं तो हम लोग का जो भी तबीयत ख़राब हो जाता है वही रिश्ते और रिश्तेदारों के वजह से हो जाता है। लेकिन आज तक मैं लकी हूँ कि मेरे जो है काका काकी, जो मामू हैं, मामी हैं, और जितने भी कज़न्स हैं, मेरे सब कोई अच्छे हैं। सब कोई मेरे को मेरा हाल पूछते हैं, सब कोई मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को अच्छे मिले, मेरे टीचर्स भी अच्छे हैं, सब कोई अच्छे हैं मेरे लिए। और जो नहीं है वो भगवान देख रहा है, जो मेरे साथ बुरा किए हैं वो भगवान देख रहा है। एंड दैट टू बी आई एम ए गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। और मेरे साथ कोई बुरा किया है कभी खुशी खुशी में नहीं रहा है या नहीं रही है, कुछ बुरा हो ही जाता है उन लोग के साथ। एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। क्योंकि हाँ, मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ और मेरे को पता है मैं अंदर से प्योर हूँ। क्योंकि सब कोई मेरे को र्यूड देखते हैं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ सबको लेके बाहर से, लेकिन मैं अंदर से कैसी हूँ बहुत कम लोग देखे हैं। मैं सबके लिए रोती हूँ। तो जितने भी लोग आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, अभी तो मेरा अभी अभी 116 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो वही 116 सब्सक्राइबर को मैं ये बोलूँगी, जो भी हो क्लियर कट रहो, रिश्ते अच्छे से निभाओ। और सबका जो डिसीज़न और विचार वो भगवान जी लेते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर बुरा करोगे किसी के लिए तो आपको बुरा रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, लेकिन लाइफ में मैंने कुछ कुछ सीखा। जब गीता पढ़ना शुरू की तो लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। किसी से क्रोध रखने में, किसी से हिंसा रखने में कुछ नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो सबके साथ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और सबको प्यार बांटिए। नहीं कि मैं कभी किसी से गुस्सा नहीं करती। आज ही दिन में मैं मम्मी के साथ मेरा लड़ाई हुआ है और मैं मम्मी को, जब पापा गए तभी मम्मी मेरी बच्ची बन गई है। मैं उनको बच्ची की तरह देखती रहती हूँ। मैं उनको डांट भी लगाती हूँ, ये आप करो, खाओ पियो, आप जहाँ मन कर रहा है घूमो, इतना ऐसे रहो वैसे रहो, इनसे ये बोलो उनसे वो बोलो। तो फिर मम्मी को भी एक बच्चे की तरफ देखना पड़ता है। और उसी बीच जब छोटा भाई जिद पे अड़ जाता है, क्योंकि अभी उसका एज वही है, वो जिद करेगा, जो भी करेगा। सब कोई एक जैसे नहीं होता है और मेरा भाई थोड़ा जिद्दी है। तो वो जब जिद करता है तो फिर मेरे को बहुत रोना आता है, मैं बहुत रो लेती हूँ उसको। क्योंकि तभी मैं ये सोच लेती हूँ कि अभी मेरे को दो लोग को ऐसे देखने में मैं टेंशन हो जा रही हूँ, मेरे को रोना आ जा रहा है, तो मेरे पापा ने कितना कुछ संभाला होगा। और तभी मैं भी कुछ मिस्चिफ की होंगी तो वो बहुत कुछ सहे होंगे, बहुत कुछ संभाले होंगे। उनके जैसे कोई नहीं हो सकता। बात रिश्ते की आए तो सबसे अच्छा मैंने जो लाइफ में पाया है वो है मेरे कज़न्स। सारे कज़न्स, पापा के साइड के हो या मम्मी के साइड के हो, तो बहुत अच्छे हैं वो लोग। और उन्हीं में से 2-3 कज़न्स मेरे पर्सनल फेवरेट है, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ
क्योंकि अच्छा नहीं होगा ना, इंसाफ़ी हो जाएगा। सबके तो कुछ ना कुछ फ़ेवरेट्स होते हैं। हाँ, मेरी जो पापा के साइड में है, बड़ी बहन, बड़ा भाई या बुआ के बेटे और काकी की बेटियाँ सब अच्छे। मामू के साइड में सबको ये अच्छा लगता है, लेकिन कोई-कोई ज़्यादा फ़ेवरेट है और कोई-कोई थोड़ा कम फ़ेवरेट है। मैं वीडियो बनाना शुरू की और मम्मी को सब कुछ बोल रही थी कि ये वो, तो मम्मी बोली कि ये सब करके तुझे क्या मिल रहा है? तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सब, मैं अपनी मम्मी को नहीं बोल रही हूँ, मैं दूसरों की मम्मी को भी बोल रही हूँ, अगर कोई कुछ कर रही है आपकी बेटी या बेटा तो सपोर्ट कीजिए। रिज़ल्ट का टेंशन मत लीजिए। अगर वो 100% देगी तो उसको रिज़ल्ट मिलेगा। वो अपने लिए नहीं कर रही है, वो कुछ सोच के कर रही होगी। मेरे हम लोग के घर में मेरे पापा के 3 भाई का डेथ हो चुका है। मतलब मेरे 2 काका और पापा का डेथ हो चुका है, और उनकी जो वाइफ़ है, मतलब मेरी काकी लोग हैं, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। आप लोग जो कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप कैसे बने? लोगों ने जैसे हम लोग को सँभाला हुआ है, मैं आप लोग को ये नहीं बोल सकती कि आप क्या कर रहे हो। हैट्स ऑफ। और मेरी जो बुआ है वो सबसे बेस्ट है। दुनिया में जितने बुआ होंगे वो सबसे बेस्ट है। उसके जैसे कोई नहीं हो सकता। जो बोलते हैं पापा के जाने के बाद बुआ होती है और मम्मी के जाने के बाद मासी होती है, तो वो बुआ मेरा पापा के जाने के बाद सब कुछ के हिसाब से नहीं, बल्कि अपना समझ के वो सब कुछ मेरे लिए या मेरी जो भाई बहन है सबके लिए वो करती है, या मम्मी के लिए हो या सबके लिए वो आके साइड में खड़ी रहती है जब भी चाहिए। हम लोग दूसरे बुआ लोग होते हैं बैक बीच करते हैं या कुछ भी, मेरी बुआ वैसे नहीं करती। आई लव यू सो मच पीसी माँ। और आई लव यू बहुत सारा। आई लव यू ऑल। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे को भी बहुत प्यार करते हैं। मेरे बहन के बेटी हो या मेरे भाई के बेटे हो या बहन की बेटा हो, सब कोई मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मासी मासी, और जो हम लोग के ओडिया में दीदी बोलते हैं, जो मतलब भाई के बेटे या बेटे हो, वो लोग मेरे को ओप्पा बुलाते हैं। तो फिर वो लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं और बहुत कडलिंग भी करते हैं। तो बच्चों लोग को तो कुची पुची। और तो यही रिश्ते अच्छे से बनाए रखो, खुश रहो, सबके साथ मिलजुल के रहो। आजकल के जो कपल्स हो, जो भी हो, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं दूसरे लोग के बात बोल रही हूँ। जो भी कपल्स हो, मैं इतना बोलूँगी कि कभी किसी को हर्ट मत करो। अपने 2 दिन की खुशी के लिए किसी को ऐसे मतलब एंग्जाइटी और लाइफ टाइम पैनिक अटैक मत देना। तो लड़कियां भी लड़के लोग को आजकल बहुत ऐसे मतलब चीट कर रहे हैं, लड़के भी लड़की लोग को चीट कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोग कुछ आगे डिसीजन ले रहे हो, कुछ आगे बढ़ जा रहे हो, तो इतना श्योर रखो कि तुम आगे जाके एक साथ रहो। क्योंकि जो इनोसेंट होता है ना, उसको इतना हर्ट हो जाता है। और मैंने देखा हुआ है बहुत लोगों को पास से कि वो लोग कैसे होते हैं, कैसे अपना लाइफ जीते हैं। तो किसी को हर्ट मत करो यार, किसी को भी हर्ट मत करो, अच्छे से रहो। क्या मिलता है ये सब करके? तो कैमरा से पकड़ पकड़ के मेरा ये हाथ पूरा दर्द दे रहा है अभी, और मैं थक के आई हूँ दिन भर। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, और मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। बाय बाय। ज़्यादा लॉन्ग बनाऊँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। मिलते हैं बहुत जल्द। लव यू ऑल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और डू ब्लेस मी कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ।